2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। जब वाले वोट को आते हैं, अरे हमको तुम सरकार बैठाओ, हम पहले हम सीट में बैठे, फिर इसके बाद हम तुमको सब व्यवस्था कर देंगे। और जब सीट में बैठ जाते हैं, जिता देते हैं, तुम अपना पेट भरते हैं, बस अपना पेट भरते हैं। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। 100 से ज्यादा मकान बने हुए हैं और सामने वो नगर निगम है जो पीएम आवास के मकान दे रहा है। 1 मिनट की दूरी पे ये नगर निगम है, उनको नहीं दिखता कभी यहाँ। कोई नहीं आता, फिर कहीं देखते नहीं। लॉकडाउन में आए थे निकालने, लॉकडाउन में आए थे निकालने। हाँ सर लॉकडाउन में आए थे निकालने, बच्चे जहाँ सो रहे थे वहाँ सबरी कुदारी सब चला रहे थे, मजबूरन पत्थर उठाना पड़ा, मतलब सिर्फ मारपीट हो घर खाली करने आए थे, मकान देने कोई नहीं आया। केस भी चल हमसे न हो। ये इनको बताते हुए लॉकडाउन के समय इनके मकान को तोड़ रहे थे, कैसे ये आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। मतलब इनके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं। शायद इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है और ये बता नहीं पाए। मुकदमा दर्ज 1998 के यहाँ को पट्टा 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। आते हैं तो कोई गिनाते नहीं है, बच्चों भी को खिलाएंगे, कहेंगे हाँ तुमको अच्छा देंगे, जमीन देंगे, जगह देंगे, तुमको सुविधा करेंगे। अभी आपने बोला कि बच्चों की नाक वाक भी पोंछते हैं। हाँ आते हैं तो पहुँचते हैं, खिलाते हैं। अब जब जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता, एक चट्टी देने बच्चों को नहीं आते। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, आपके मुंह से गाली वाली निकल रही है। गाड़ी निकलती में जी बताइए, इतने साल से रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सन 1998 का यहाँ का पट्टा बना हुआ। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। तो मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मकान दे या न दे, मगर 2-2 कमरे की जमीन दे दे, हम खुद बना के रह लेंगे। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। नहीं, पक्का मकान काहे नहीं मिला? अब मोदी रखे हैं हम लोग को, जैसे लावारिस समझते हैं कि मृत्यु मर गया, वहाँ तक छोटे लावारिस है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप ये चूल्हे में लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। अच्छा, बहू और लड़के आएंगे तो वो गैस जलाएंगे, आप चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं रमो सिंह। आज हम एक ऐसी बस्ती में आए हुए हैं जो बड़ी पुल, बहुत पुराना पुल है, उसके नीचे है एक बस्ती बनी हुई है, मॉल बना हुआ है और यहाँ गरीबों की बस्ती में झुकी झोपड़ी है। यहाँ से 60 सेकंड की दूरी, सिर्फ 1 मिनट की दूरी पर नगर निगम है जो लोगों को पीएम आवास अलॉट करता है, पीएम आवास देता है। पीएम आवास करोड़पतियों को मिले हुए हैं, धनाढ्यों को मिले हुए हैं, बहुत सारे पीएम आवास लोगों ने लेकर किराए पर दे रखे हैं। इस विषय में फिर कभी आप लोगों को मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं दिखा रहा हूं कि नगर निगम से ठीक 60 सेकंड की दूरी, 1 मिनट की दूरी पर कैसे लोग जीवन जी रहे हैं, यह आप देख सकते हैं। ये छत देख लीजिए, ये इनके मकान देख लीजिए, इनकी स्थितियाँ देख लीजिए, ये सारी स्थितियाँ आपके सामने कि कैसे कैसे लोग यहाँ जीवन जी रहे हैं। इस विषय पर आज हम देखने आए हैं और कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। देखते हैं लोग क्या इस विषय पर बताते हैं। अंदर का नहीं आ रहा। क्या बोले हम लोग? दिखाओ, वहाँ जाओ, दिखाओ पास से। हम लोग गरीब आदमी है तो क्या बोले? गरीबी ही बोलिए ना, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि कैसा जीवन है। क्या करे हम लोग उनके कीड़े मकोड़े हैं ना।
मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या? एक सेकंड, यहाँ आ सकता हूँ? हाँ नहीं तो मैं यहाँ आ सकता हूँ क्या? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि आप ये चूल्हे में लकड़ी पे खाना बना रहे हैं। अच्छा, बहू और लड़के आएंगे तो वो गैस जलाएंगे, आप चूल्हे पे ही खाना बनाएंगे। इसकी वजह क्या? कोई वजह नहीं। वो आ रहे हैं पीएम आवास में आप लोगों को मकान के लिए कोई नहीं आया? यहाँ कोई नहीं, हमारे कहीं बीमारी है का हमको लाइन वाले भैया वो वाला का आवास वाला मकान तो बनवा दीजिए। मैं वही तो पूछ रहा हूँ। पैसा मिल जाए तो हमको लोग भाई रहे लागे। ये भी आप ही आदमी कैसे पढ़ते हो आप? कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास में? 5वीं। कौन सी स्कूल में? वेंकट। रोज जाते हो स्कूल? है यहाँ रोड बनाने के लिए कोई नहीं आता? इधर आओ, इधर बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। तो यहाँ कोई आता नहीं है तुम लोगों के लिए कि ये कीचड़ है, पूरी रोड खराब है, कोई बनाए? कोई आया क्या आज तक? है कोई नहीं आता? कोई पूछने नहीं आता? कोई नहीं आता कि पक्का मकान आप लोगों को भी मिलेगा? क्या नाम है आपका? सबसे यहाँ रहे आज हमारे परिवार में कम से कम 50-60 साल यहाँ 50-60 साल से गरीबी रेखा तो कार्ड आपको बना हुआ है? हमारा मान लीजिए नहीं बना, माँ बाप को बना रहा है तो इसमें भी नहीं। तो कोई आया नहीं कि पीएम आवास आप भी ले लो? प्रधानमंत्री सबको मकान दे रहे हैं। सब ऐसा कोई चीज़ नहीं आया है कि प्रूफ हो। बाकी पैन कार्ड, आधार कार्ड हर इंसान के पास है, सब कुछ है, पर ये है कि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 तक में हम सबको पक्का मकान दे देंगे। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। तो आपका पक्का मकान कौन ले गया? अब यहाँ कौन आ रहा, कौन नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई कार्रवाई हो ही नहीं रही। कहीं से भी अधिकारी न कोई शानदार, न कोई कुछ भी नहीं आ रहा है। वोटर लिस्ट में नाम है? सब है हमारे। ऐसे ही वोटर लिस्ट में नाम है? जी है। वोट देते हैं भैया जन्मभूमि यही है। ऐसे ही ऐसे आके बताइए। हाँ, इनकी जन्मभूमि यही है। तो इनकी जन्मभूमि यही है। आप इनकी जन्मभूमि यही है। वोटर लिस्ट में नाम है? मीडिया की तरफ से आए हैं कि मीडिया की तरफ से आए हैं? हाँ। तो हमारी आवाज़ वहाँ तक जाएगी, इसीलिए आया। जी, तो वोटर लिस्ट में नाम है, वोट लेने आते हैं लोग यहाँ? आते हैं पर सुनवाई कुछ नहीं है। वोट लेने आते हैं? जी आते हैं। हम लोग को मिलता नहीं है। यहाँ पानी तक को सुविधा नहीं है। ऐसे आइए ना थोड़ा सा। बताएंगे। हाँ, पानी भी नहीं है यहाँ। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हाँ, और ये बरसात में कैसे इस पन्नी में रहते होंगे आप? अब क्या करें, गरीबी सूत्र आदमी रह रहा है, अपना दाल रोटी किसी तरह के चला रहा है। हाँ, यहाँ कोई अधिकारी तो आते नहीं। सिर्फ वोट ले आवा। वोट ले आए, पार्सल नहीं सुनता है। कौन? मुन्ना डिस्क वाला। मुन्ना डिस्क वाला पार्षद है? हाँ, पार्सल वो नहीं सुना, आज तक झाँकने नहीं आगे तो गरीब आदमी क्या कर रहे हैं, हाँ, कैसे जी रहे हैं, हाँ। कैसे रह रहे हैं, क्या समस्या से बीत रहा है। तो पार्षद के अलावा महापौर कोई नहीं आता, विधायक कोई विधायक कोई नहीं आता। हैं? हम लोग को जैसे लवारिस समझते हैं कि मृत्यु मर गया वहाँ तक सब लवारिस है, पर हमारे पार्षद में कमी है, और विधायक में? विधायक में भी कमी है, कोई देख रेख करने नहीं और आता है। महापौर, महापौर सब भी सांसद, सब ऐसे हैं, मंत्री सब ऐसे हैं, बहुत खाऊआ है एकदम। भैया हमारी सेवा देखो, सरकार हमारे लोग से बनी है, से बने हैं। डब्बू कुशवाहा एक बार आए रहे देखने, बोले कि मिले दोबारा मुल्ला खान आज तक नहीं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? डब्बू कुशवाहा? हाँ। आपका नाम क्या है? हमारा नाम बेटू बंसल है। बेटू भाई। हाँ, क्या डब्बू कुशवाहा क्या बोले? हम लोग सबको अर्जी लेके गए रहे उनके पास, हम लोग को नहीं आया, कहीं मिल नहीं रहा, दीजिए हमको कहीं भी अस्थाई। हाँ, तो बोले कि चलो होगा हम देंगे। फिर हम लोग स्वागत करे, फूल माला हर चीज उनको करे बुलाए हैं, जितना हम लोग की क्षमता गरीब आदमी का औकात है। फिर बोले देंगे तो फिर दोबारा
नहीं आए, दोबारा कभी नहीं, फूल माला पहन के चले गए। इसलिए हम लोग को स्टेट लगाए थे अंदर, सब चीज से भरोसा लगाए थे। स्टेज लगा के फूल माला पहनाया। अरे भले चंदा स्वागत खूब किया, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं किए। भैया को काम डल गया, हो गया, पंखा उनका फिट हो गया, हाँ। हमारे लोग को पंखा फिट कर दी। कितने घर होंगे यहाँ पे? हम यहाँ पैदा हुए हैं, सोच ले हैं? बस्ती में हम यहीं पैदा हुए हैं। आप यहीं पैदा हुए? हाँ, क्या हमारे उम्र 3 है बच्चे हैं। हमारा 30 साल है। 30 साल हुआ, 3 बच्चे हैं। हमारे एक 9 साल के बच्चे हैं और एक 7 साल का है, एक 6 साल का। 6 साल, 3 बच्चे हैं। मतलब सरकारी आपका पढ़ाते जीवन हैं। ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी में गया हाँ, और वो तीनों बच्चे बड़े हो रहे हैं इसी झुग्गी इसी झोपड़ी। रास्ते में हो रहा है। क्या करे, कहाँ जाए? तो कोई नहीं है पीएम आवास, सामने तो नगर निगम है, यहाँ कुछ नहीं है। कोई सुनवाई शासन पर है, उनको ध्यान देना चाहिए कि यहाँ साला दुर्घटना के मौत में सो रहे हैं, उनको थोड़ा ख्याल करना चाहिए। शायद कभी घटना घटेगी, बहुत से परिवार मर जाएंगे। गाली के बात आए के लिए आए के लिए टीवी में आएगा गाली। खाली करो, झुक इसको तोड़ो, हटाओ, बस इतना करते भैया को खाली करो। भाई साहब मीडिया की तरफ से आया हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप लोगों को मीडिया मकान है। मिले, कैसे मकान मिले यही पूछने आया हूँ। भाई मोदी जी तो वहाँ से भेज दिए मकान और बोले कि 2022 तक सबको मिल जाएगा। कोई पूछने क्यों नहीं आया? पूछने क्यों नहीं आया? मकान कहाँ है? पहुँचेगा थोड़ा सा अंदर दिखाइए, अंदर दिखाइए, अंदर किस स्थिति में कैसे जी रहे हैं? ये पूरा पानी, ये कैसे है? कैसे एकदम पानी चूता है, एकदम गीले में रहते हैं साहब। चलिए आइए अंदर। भाई साहब हम बहुत तकलीफ उठाते हैं, क्या करें? हाँ भाई, सही बात है ना। हम लोग बोलेगा हम झुंगी झोपड़ी में कैसे रह रहे हैं? वही तो देखने आया हूँ, तो आप कुछ यहाँ से बोलेंगे? गाड़ी मोटर गिर जाए, हाँ, हैं? रात है दिन है, बाल बच्चे समेत मर जाई। कौन सरकार देखा था, सुना था कि कैसे पड़े हैं गरीब में? नहीं अब वोट लेने आते हैं। हैं? अब वोट ले आवा था, हैं? वोट हर लेने स- आते हैं। वोट, राशन कार्ड, हर चीज में नहीं कि बना है, खाली मकान नहीं दे सका ना जगह दे सका। नहीं मकान दे रहे हैं ना जगह दे रहे हैं। जगह 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। नहीं दे रहे, मने झुंगी डाल के कहा रही अपने अस्थाई में, हैं? ई बाल बच्चे के वापस के तो जिंदगी बीत गया, हमारा बाप महतारी के है बीत गए, ई बच्चे के है भविष्य बिगड़ रही। सरकार तो कहता हम सरकारी स्कूल खोलवाए हैं, सरकार कैसे दाना दे थे, कर रहा है बस के नहीं है, लबारिश कसम नहीं रही रहा है। आप चूल्हे में खाना बना रही हैं, सिलेंडर भी नहीं मिला? नहीं मिला हमको सिलेंडर, सिलेंडर भी नहीं मिला। नहीं हम चूल्हा में बनाते, जब मिलता नहीं तो क्या करी, जब मिलता नहीं तो क्या करी। और लाडली बहना का पैसा वो मिलता है, वो मिल रहा है। वो मिल रहा है। अब वो कहीं पता नहीं सरकार चालू करे रहा चाहे बंद कर दे, अभी यहाँ कोनो भरोसा नहीं है। हम क्या बताए, यहाँ कितना घटना हो चुका है, हम बस झूल गए, आधे माही आई गई रही है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी ऐसा गड्ढा के में नहीं पिया था, चाहे कीड़ा निकले चाहे कुछ भी निकले, वो कैसे गड्ढा? अरे पाइप फूटा है, अच्छा, सप्लाई वाला। हाँ तो गड्ढा। सप्लाई सेंटर पानी है, रेलवे का है सर, आपको मैं बता चुका हूँ। तो वही पानी में नहीं कीड़ा लाल लाल निकला था, आइए ना तब इधर, छा- इधर आइए। ऐसे आइए। सरकारी यहाँ कोई नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। और कोई योजना नहीं है। हाँ, कहाँ से पानी लेते हैं?
रेलवे का पानी सेंटर का निकलता है, तो वही आदमी गड्ढा खोदे हुए हैं। हाँ, निकलता है तो उसी के पीछे कहाँ पे है? आगे है, चलिए दिखा दीजिए, आइए चलते हैं। वहाँ पे देखेंगे तो घबरा जाएंगे, एकदम नाला के पानी निकल रहा है। शहर के अंदर कैसा नारकी जीवन जी रहे हैं लोग, पानी किस तरह से लोग इनकी तरफ भी कोई देखेगा? देखिए ये बस्ती है पूरी, यहाँ सैकड़ों मकान बने हुए हैं, लेकिन इन्हें देखने वाला कोई नहीं है। न इन्हें पीएम आवास मिल सकता है, न इन्हें इनके यहाँ लाइट की कोई सुविधा है, न इनके यहाँ पानी की कोई सुविधा है। यहाँ कब से रह रहे हैं आप लोग? बहुत साल से रहता है। हमारे सास ससुर राजा पुरखा सब यहीं। अब ये जो प्रधानमंत्री मोदी कहें कि हम सबका पक्का मकान दे रहे हैं, या मेरे पक्का मकान है? ये पक्का बना इस साइड कैमरा करिए। मोदी सरकार पक्का या बनवाए है। अरे उस ये देवी का स्थान है, बना है एक हाथ छोड़ कर बनवाए के स्थान में। नहीं पक्का मकान काहे नहीं मिला? नहीं पक्का मकान काहे नहीं मिला? अब मोदी जाना करा इसे का लगा रखो था कैसे जाना रहा का नहीं कहती है कि राय को पूछा नहीं पड़ा। तो मकान बनाने को आवा नहीं आज तक यहाँ? अरे हम कहूँ नहीं है, भगावा लगे हैं, भगावा लगे हैं। कहाँ जाए टूट गई हमारे पंचन का दिहिन नहीं कहा कदम खिलाइला जागा इनसे जमीन से बनाना रहा बसा। 2022 तक हर किसी को पक्का घर दे करके ही सांस लेने वाला है। अबे महापौर तो कह रहे हैं कि यहाँ 4000 मकान बने हैं। बुखारा नहीं मिले। यहाँ तो 100 से ज्यादा घर दिख रहे हैं मुझे, हैं? 100 से ज्यादा घर हैं। ज्यादा है हाँ। हम इस बस्ती में देखने जा रहे हैं कि पीने की पानी की आखिर क्या व्यवस्था है। 100 से ज्यादा घर आखिर पीने का पानी कहाँ से लाते हैं और कैसा पानी उपयोग करते हैं? आप लोग भी देखिए कि शहर के अंदर नगर निगम के ठीक सामने कई दशकों पुरानी बसी हुई बस्ती के लोग कैसे जीते हैं नारकी जीवन। आखिर इनकी तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता? ये नाला में काम चला पानी रेलवे की बाउंड्री है। हाँ रेलवे ये रेलवे की बाउंड्री के पास एक जगह ऐसी टूटी हुई है जहाँ से ये लोग पानी एक नाले से गंदी जगह से पानी भर के और किसी ढंग से पूरी बस्ती यहीं से भर रही है। बस इसी में गुजारा हो रहा है। बस्ती यहीं से गुजारा कर रही है। वो निकल गए डाल ये देख लीजिए नगर निगम के ठीक सामने पूरी बस्ती इसी में से पूरी बस्ती यहाँ से 100 घर से ज्यादा लोग पानी भर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा नंबर लगाए रहते हैं, एक घंटा में आदमी रात से नंबर लगा लेते हैं। हाँ 4 बजे रात से तो पूरा दिन नंबर लगाए रहती है, भीड़ लगी नंबर लगा। मतलब ये सुबह 4 बजे से नंबर लगा के पानी भरते हैं। नंबर लगा तब जाके हर घर को पानी मिलता। थोड़ा थोड़ा मिलता है। हाँ गर्मी में कैसे करते हैं? अरे गर्मी में तो क्या बताएं भाई, ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। नहीं तो गर्मी में कैसे करते होंगे? वो ऐसे गुजारा कर लेते हैं, कुछ नहाए कुछ नहीं नहाए, कुछ ऐसे कपड़ा पहने रहेंगे, क्या करें। मतलब इस ढंग से गुजारा हो रहा है। हाँ हो रहा है। क्यों नहीं पढ़ती? ये पढ़ती है। क्या नाम है तुम्हारे? क्या नाम है? संध्या। क्यों नहीं पढ़ती? जाती है नहीं जाती स्कूल? गई थी एक बार भी नहीं गई। तुम जाती हो? क्या नाम है तुम्हारा? इधर देखो इधर। नव्या कौन सी क्लास में? चौथी। कौन सी स्कूल में? कहाँ पे? तो रोज जाती हो?
स्कूल लगती है, खाना मिलता है स्कूल में? बोलेंगे यहाँ के नेता जी हैं, कौन नेता है? जहाँ फेंक दे वहीं चले। नहीं, नेता कौन? अरे सब अपने अपने का नेता हैं। कौन नेता है? हमको तो कोई मिला ही नहीं यहाँ, हम तो ढूंढ रहे हैं कि कोई नेता मिले। कहाँ जाएंगे झोपड़ी का नहीं, अब इनको भी हटा देंगे। एक एक पैसा जोड़ के बनाए थे कि कहीं नहीं पीएम जाना। आवास में फार्म क्यों नहीं भरे? जब आवास में फार्म जब सरकार सुनी नहीं रही तो बताइए पीएम आवास पार्षद नहीं आते, कोई नहीं आता, सरपंच महापौर कभी नहीं आए, कभी नहीं, विधायक कभी नहीं आए, सांसद भी नहीं आए, हम लोग वोट लेने आते हैं। वोट लेने आते हैं दौड़ के। क्या पता कि क्या लाभ आया है सर जी? हाँ हाँ, लाभ को पता नहीं क्या आया है। अब आप बता रहे तो हम जाने कि अभी क्या बोले हम, वही पीएम आवास। पीएम आवास। हाँ, आज जान रहे हैं, इसके बारे हमको पता नहीं, अंगूठा छाप है। एक बार सुनाई आया था कि यहाँ घर मिल रहा है बना तैली में, तो वहाँ 20,000 रुपये हमसे पहले मांग रहे हैं। 20,000, 1 लाख 1.5 लाख की किस्त नामा खोल रहे हैं। ये बताइए हमारे घर में 20,000 होते तो हम यहाँ कूड़े में पड़े रहते, ये बोली देखिए कबाड़ बीन बीन के पेट चलाते हैं। हम रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। मेरे पास 1 रुपये नहीं, पड़ा रहने दो। पढ़ी लिखी है? बिल्कुल नहीं पढ़ी है। वजह बस यही कूड़ा कबाड़े की वजह है। पढ़ाई कर लेते, ये पेट चला लेते। बच्चों को पढ़ा रही हूँ। कितने बच्चे? 2। उनको पढ़ा रहे हैं? कौन सी क्लास में? हमारी जगह से बताए कौन सी क्लास में? क्या नाम है? शिवा। शिवा। और दूसरा? मान लीजिए कि अगर हम इसके माध्यम से आपकी आवाज़ कहीं ऊपर भेजना चाहें कि आप लोगों को मकान मिले, तो मोदी जी से आप क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि आप मकान दे या ना दे, मगर 2-2 कमरे की जमीन दे दें, हम खुद बना के रह लेंगे, खुद बना के रह लेंगे। नहीं चाहिए पक्का, 2-2 कमरे 3-3 कमरे के हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसलिए भले एक झोपड़ी हो मगर सबको हो। मतलब मकान दें या न दें, जमीन दे दें, जमीन दे दें, यही आप मांगो। क्या नाम है आपका? यहाँ कब से रह रही हैं? कम से कम 30-40 साल 30-40 साल से रह रही हैं। 30-40 साल में कितने लोग आपसे वोट मांगने आए हैं? बहुत आया, वोट मांगने आए हैं, बहुत नेता आए ना। लेकिन क्या कोई नेता आज तक आपके पास आया कि आप मकान हम दे रहे हैं, सरकार मकान दे रही है, आप हमसे मकान ले लो? सब आते हैं तो कहते हैं हमको वोट दे दो, अब जीत जाएंगे तो हम देंगे, हाँ। तुमको ये करेंगे, नल की सुविधा करेंगे, लाइट की सुविधा करेंगे, जमीन देंगे, ये करेंगे। और फिर कोई नहीं आता जब जीत वोट जाएंगे। ले जाने के बाद फिर कोई लौटा फिर नहीं? के नहीं आता, आज तक नहीं लौटा? नहीं लौटते, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, कोई नहीं लौटा? कोई नहीं आता है। जी। अब 40 क्या साल करें? से आखिर आप लोग ऐसे रह रहे हैं? ऐसे पानी की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ? पानी की व्यवस्था भी नहीं है, लाइट बिजली भी की नहीं है व्यवस्था। हम लोग कटिया मार के ऐसे रहते हैं, चोरी से लगाते हैं। और छोटे छोटे बच्चे कहीं से ट्रक गिर जाए, कुछ भी हो जाए, घटना हो जाए, कोई सरकार देखने नहीं आता है। यहाँ 100 से ज़्यादा मकान बने हुए हैं और सामने वो नगर निगम है जो पीएम आवास के मकान दे रहा है। 1 मिनट की दूरी पे ये नगर निगम है, उनको नहीं दिखता कभी यहाँ? कोई नहीं आता, फिर कहीं देखते नहीं है। लॉकडाउन में आए थे निकालने, है? लॉकडाउन में आए थे निकालने। हाँ, सर लॉकडाउन में आए थे निकालने, बच्चे जहाँ सो रहे थे वहाँ सबरी कुदारी सब चला रहे थे, मजबूरन पत्थर उठाना पड़ा, मारपीट हो। मतलब सिर्फ मारपीट हो। घर खाली करने आए थे, हाँ, मकान देने कोई नहीं आया? मकान देने कोई नहीं चल रहा। केस भी चल रहा, हमसे न रो।
मान लीजिए ये इनको बताते हुए लॉकडाउन के समय इनके मकान को तोड़ रहे थे, कैसे ये आंसू बहा रही हैं, रो रही हैं। मतलब इनके शब्द मुंह से नहीं निकल रहे हैं। शायद इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज है और ये बता नहीं पा रहे। मुकदमा दर्ज 1998 के यहाँ के पट्टा बना। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा है? 13-14 आदमी के खिलाफ मुकदमा है। मेरा भी चल रहा है, इनके पति का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है। जब से कोई फिर के जान नहीं, आप बताइए लॉकडाउन में इंसान भूखन मर रहा है, तो कोई अपना मकान तोड़ने देंगे? फिर इसीलिए यहाँ का पट्टा भी है सन 1998 में, कोई नहीं, लोग सब जा रहे हैं, पैसे लड़ रहे हैं अभी। आइए कैमरे के सामने आइए, आप बोलिए क्या बोलना है। जितने जन आते हैं सब कोई वहाँ से वोट ले जाते हैं, यहाँ कोई देता नहीं है। सन 1998 का यहाँ का पट्टा भी है। 1998 का। हाँ, यहाँ जितने जन आते हैं सब वोट मांगते हैं। न पानी का व्यवस्था, न लाइट का व्यवस्था, न रोड का व्यवस्था। जब में कोई आता है कह देता है हम बनवाएंगे, हम देंगे, यहाँ कोई नहीं देता है। एक बार जहाँ ले लेते हैं सब चले जाते हैं। आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे, आपके मुंह से गाली वाली निकल रही। गाली निकलती नहीं जी। ये बताइए, इतने साल से रह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सन 1998 का यहाँ का पट्टा बना हुआ है। मान लीजिए कभी पुल उल टूट जाए, मान लीजिए बाल बच्चे हैं तो कहाँ लेके भागेंगे? कौन यहाँ आता है? कोई नहीं आता है। पट्टा उट्टा जरूर बोलेंगे, दिलवाएंगे, चलो उतारिए 2 लाख रुपया दीजिए, वहाँ का जमीन लीजिए। 2 लाख होता तो क्या कम से कम 5 गरीब लोग रहते हैं। ये दूसरे व्यक्ति मुझे मिले हैं इस बस्ती में, जिनके अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा है कि उनके मुंह से गालियां निकल रही हैं। अब आप अंदाज लगाइए कि पीएम आवास कैसे लोगों को यहाँ मिल रहा है। 100 से ज्यादा घर बने हुए हैं, यहाँ बस्ती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, सब इनका जीवन देखिए, कैसे ये लोग रहते हैं यहाँ। इन सबको देखते हुए लगता है कि सरकार इनकी तरफ देख रही है। जब सरकार इनकी तरफ नहीं देख रही तो इनका सरकार के प्रति ये आक्रोश है जो आप व्यक्त कर रहे हैं। सही नहीं भाई, अब क्या करें? यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ सब एकदम मुझसे सिर्फ वोट लेने आते हैं। वोट मत दो, वोट लेने के आएंगे, बच्चों को खिलाएंगे, चीजन पोछेंगे। जब आते हैं तो कोई गिनाते नहीं है, बच्चों भी को खिलाएंगे, कहेंगे हाँ तुमको अच्छा देंगे, जमीन देंगे, जगह देंगे, तुमको सुविधा करेंगे। अभी आपने बोला कि बच्चों की नाक वाक भी पोछते हैं। हाँ, आते हैं तो पहुँचते हैं, खिलाते हैं। अब जब जीत जाते हैं तो कोई नहीं आता, एक चट्टी देने बच्चों को नहीं आते। अब माना क्या करें सर, हम लोग को कोई जगह जमीन नहीं है। ये बोलते हैं कहीं के हो तुम लोग चले जाओ या छोड़ के पुल के नीचे, तुमको कौन गया पुल के नीचे रहने के लिए? अब कहाँ हम लोग चले जीतने के बाद फिर ऐसा बोलते हैं। हाँ, हैं? सब ऐसे ही बोलते हैं जितने आते हैं। यहाँ के विधायक हमारे लोग को कोई नहीं सुनता है, विधायक कोई नहीं सुनता है। विधायक तो कहते हैं कि जिनको सांसद वोट दिए तो वो जाके दे। विधायक तो कहते हैं कि वोट हमको नहीं दिए हो, मैं देखा हूँ, वोट दूसरे को दिए हो। हमारा कहने का मतलब ये है कि कोई भी जीते तो किसी को भी हम वोट दें, मगर आप जीते हो तो आप ना हमारा देखभाल करोगे। हाँ, सही है। कोई और करेगा। एक दस्तखत लेने के लिए जाए तो वो कहते हैं कि चाहे मैं कसम करवा लूंगा लोगों से अगर वो झूठ बोलोगे तो। बताइए, एक दस्तखत के लिए, दस्तखत के लिए पहले वो कसम खिलवाते हैं कि आपने हमको वोट दिया है कि नहीं दिया है कि नहीं, बस तब दस्तखत करेंगे। जी हाँ सर। ये कौन बोलता है? ये विधायक बोलते हैं जो यहाँ के पार्सल बने हैं। कभी भी नहीं मिलता है कि गल्ला चलो टाइम से मिल जाए तो हम लोग को। जब 5 किलो में क्या होता है, 5 किलो में कोई महीने भर खा लेता है, कोई नहीं खाता, कोई जाता भी नहीं लेने। इसके बहाना है वो भी हो गया ऐसा ही। वो भी टाइम से नहीं मिलता, नहीं मिलता है, कुछ टाइम से नहीं मिलता। बस्ती सर्किट हाउस के ठीक पीछे बसी हुई है वही सर्किट हाउस जिसमें बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आकर रुकते हैं। उसी सर्किट हाउस के पीछे की है बस्ती आप लोगों को दिखा रहा है। हम लोग से 50। पहले आपका नाम छोटे लाल बंसल। छोटे लाल बंसल। छोटे लाल बंसल जी जी। क्या बता रहे हैं? 50? ये आज 50-60 साल से हम लोग पड़े यहाँ रह रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं जी। हम यहाँ से लेकर भोपाल गए, दिल्ली गए,
और सबको दिए अपनी एड्रेस यहाँ के हैं, लिख के दिया। लिख के दिए। हाँ। आज तक कोई सुनाई या कोई हमारे लोगों के नहीं सुना। नहीं सुन, क्या लिख के दिया थे आप? हमने दिए थे कि हम लोग गरीब आदमी बंसल हैं, हमारे पास जगह जमीन नहीं है, गरीब आदमी, तो हमें पचन तो वो न दीजिए, हम ही पचे का जमीन दे दिए। हम क्योंकि ना नौकरी है, ना चाकरी है, ना हमारे कुछ नहीं है। मतलब आपने बोला कि हमको बना बनाया मकान मत दो, सिर्फ जमीन दे दो। तो जमीन में अगर हम ले लेंगे तो उसी में हमारी नौकरी चाकरी और शादी विवाह सब हो जाएगा उसी में। मतलब उसी में हम बना लेंगे। बार बार इधर से उधर आप भगाओगे तो नहीं, क्योंकि हमारी पचे के बंसल के ही हमारी वो है नौकरी चाकरी। हाँ। जानवर तो उसमें अगर ले लेंगे हम जमीन, तो जमीन में हम भी रह लेंगे और उनको भी व्यवस्था बना। सुअर पालन आप कह रहे हैं? सुअर पालन की बात जी हाँ, इतनी व्यवस्था हम करके और गए ना आए, आज तक कोई सुनाई नहीं। 50-60 साल से कोई सुनाई नहीं। वोट मांगने जब ये लोग आते हैं तब आप लोगों ने बात नहीं की? नहीं, पट्टा भी रखे हैं। ये उनकी क्या बोलते हैं, राजीव गांधी के, इंदिरा गांधी अभी बताया लोगों ने। हाँ। दिखा दे, हमारे धरा है आप यहाँ की दिखाए हम कहीं हमको तो दिए है पट्टा, तो कम से कम हमको व्यवस्था कहीं ना कहीं कर दी। बोले कहीं की नहीं। और जब वाले वोट को आते हैं, अरे हमको तुम सरकार बैठाओ, हम पहले हम सीट में बैठे, फिर इसके बाद हम तुमको सब व्यवस्था कर देंगे। और जब सीट में बैठ जाते हैं, जिता देते हैं, तुम अपना पेट भरते हैं, बस अपना पेट भरते हैं और हम ही पचन का भूल गए। ये निवेदन है, ये गौरन के निकला के नहीं, कम से कम हम ही पचन की व्यवस्था कहीं में कहीं जगह जमीन हमको दे दें, हम उतने में पालन कर ले, उतने में अपन लड़के बच्चे सब पालें। जी हाँ, मतलब सिर्फ आपकी एक मांग है कि हमको जमीन दे दीजिए, बाकी सब हम बना लेंगे। इतने ही ना? हाँ, बस मकान हमको न बनवा के दीजिए। हाँ, हम ही ना चाहिए, हमें जमीन दे दीजिए, बस इतना निवेदन। 50 साल से आप मांग रहे हैं कि हमको सिर्फ एक जमीन दे दीजिए, कोई हमको पीएम आवास नहीं चाहिए, हमको मकान मत दीजिए, हमको पानी की व्यवस्था मत करिए, हमको घर बना के मत दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए, हम बच्चे भी पाल लेंगे, हम अपना पेट भी पाल लेंगे और वही नौकरी चाकरी हमारी सब मवेशी से सब हम अपन सब कर लेंगे। आज ये बताइए, हम 59 साल के हो गए, हमको सबको सरकार देती है वो विधवा पेंशन, हम हमारी घर वाली नहीं है, हमारी आज पेंशन भी नहीं मिल रही है। पेंशन बंद हो गई? अरे देते ही नहीं, वो भी लिखाए पढ़ाए कि हमको अभी तक दिए कागज, आज तक नहीं पाए। बताइए, वोट की तो आते हैं यहाँ सब अपने अपने जीत कर सीट बैठे के, और जब जीत जाते हैं, सीट में बैठ जाते हैं, तो भूल जाते हैं गरीबन को। यहाँ से नगर निगम कितनी दूर होगा? नगर निगम यही सर्किट हाउस थे, 1 मिनट की दूरी पे होगा। हाँ, तो नगर निगम को नहीं दिखता कभी? यहाँ आते हैं तो नगर निगम पैसा मांगते हैं। दिखे तो आए ना सर, पैसा मांगते हैं, नहीं तो आते नहीं। हम लोग गरीब के अगर पैसा होता तो हम अपन जगह जमीन न ले लेते हैं या मकान न बनवा लेते हैं। यहाँ पड़े रहते, बताइए, छू ही रहा है यहाँ। हमारी व्यवस्था हमारे लोगों को नहीं देख सकते। प्रधानमंत्री आवास कहने के लिए गरीबों के लिए है, लेकिन अगर इसकी सही ढंग से जांच हो तो अधिकांश करोड़पति और पैसे वाले लोगों को पीएम आवास दिए गए हैं। कई लोगों ने अपने पीएम आवास किराए पे उठा दिए हैं, लेकिन ये पूरी बस्ती देख लीजिए, 100 से ज्यादा मकान बने हुए हैं, 50-50 साल से आप बैठे हुए हैं, इनको मकान देने की कोई पहल आज तक किसी ने नहीं दिया। इनका यही आक्रोश है कि वोट मांगने सब लोग आते हैं, लेकिन मकान देने के लिए, हमको कोई सुविधा देने के लिए कभी कोई नहीं आया। कोई नहीं आए। ये कि चलो तुमको हम ये व्यवस्था बना देते हैं, ये जमीन ले लो, घर बना लो, अपना सुविधा से रहो, कोई नहीं आते। चलिए देखिए, शायद ठीक है जी। देखा आप लोगों ने, यह सतना स्मार्ट सिटी का एक दूसरा पहलू, काला सच। यह भी देखिए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। इन बस्ती के लोगों का आक्रोश
इन बस्ती के लोगों का जीवन, इन बस्ती के लोगों को मिलने वाली सुविधाएं मैंने आप लोगों को करीब से दिखाई हैं। अब आप लोग अंदाज लगाइए कि कैसे नारकी जीवन जी रहे हैं सतना के हजारों लोग।